इंदौर के चर्चित सोनम रघुवंशी केस की चर्चा अभी थमी भी नहीं थी कि महाराष्ट्र के पुणे जिले से सामने आए एक मामले ने लोगों को हैरान कर दिया। पुणे के लोहागढ़ किला क्षेत्र में 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत को पहले हादसा माना गया था, लेकिन पुलिस जांच के बाद इस मामले ने नया मोड़ ले लिया। पुलिस ने मृतक की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार दोनों ने कथित तौर पर साजिश रचकर केतन को गहरी खाई में धक्का दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। केतन अग्रवाल अपने जन्मदिन के मौके पर लोहागढ़ किला क्षेत्र गए थे। घटना के बाद शुरुआती तौर पर इसे दुर्घटना माना गया, लेकिन जांच के दौरान मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश का मामला दर्ज किया। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पूछताछ की जा रही है। अगले महीने केतन और सिया की शादी होने वाली थी, इसी वजह से यहां मामला और अधिक चर्चा में है। हालांकि मामले में लगाए गए सभी आरोप फिलहाल पुलिस जांच का हिस्सा है। आरोपियों पर अंतिम फैसला न्यायालय में सुनवाई और साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगा। महाराष्ट्र के पुणे जिले स्थित लोहागढ़ किले के पास हुई 26 वर्षीय केतन अग्रवाल की मौत के मामले में पुलिस जांच के बाद नया मोड़ सामने आया है। जिस घटना को शुरुआती तौर पर दुर्घटना माना जा रहा था, उसमें अब पुलिस ने हत्या और आपराधिक साजिश की आशंका जताते हुए मृतक की मंगेतर सिया गोयल और कथित प्रेमी चेतन चौधरी को गिरफ्तार किया है। मामले की जांच जारी है और अंतिम फैसला न्यायालय और प्रस्तुत साक्ष्यों तथा सुनवाई के बाद ही स्पष्ट होगा। पुलिस के अनुसार केतन अग्रवाल 18 जून को लोहागढ़ किले क्षेत्र में गहरी खाई में गिरे पाए गए थे। उन्हें बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया। प्रारंभिक तौर पर इसे ट्रैकिंग के दौरान हुई दुर्घटना माना गया था, लेकिन बाद में पुलिस ने मामले की विस्तृत जांच शुरू की। जांच के दौरान मिले तथ्यों और सबूतों के आधार पर पुलिस ने केतन की मंगेतर सिया गोयल और उसके कथित प्रेमी चेतन चौधरी को हिरासत में लेकर पूछताछ की। इसके बाद दोनों को हत्या और आपराधिक साजिश से संबंधित धाराओं में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि जांच में कुछ ऐसे तथ्य सामने आए हैं जिनके आधार पर हत्या की आशंका व्यक्त की गई है। हालांकि आरोपियों के खिलाफ लगाए गए सभी आरोप फिलहाल पुलिस जांच का हिस्सा है। इन आरोपी की पुष्टि न्यायालय में सुनवाई और प्रस्तुत साक्ष्यों के परीक्षण के बाद ही होगी। अदालत ने दोनों आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भेजा है और मामले की जांच आगे बढ़ रही है। मृतक केतन अग्रवाल पुणे के कारोबारी परिवार से जुड़े थे और अपने पारिवारिक रियल एस्टेट व्यवसाय में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। घटना के बाद यहां मामला स्थानीय स्तर के साथ साथ सोशल मीडिया पर भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं पुलिस का कहना है कि मामले से जुड़े सभी पहलुओं की जांच की जा रही है। उनकी फरवरी में मंगनी हुई थी, उसके बाद से कुछ ना कुछ चल ही रहा था। तो हमको भेज देते तो भी हम कैंसिल कर देते। इन लोगों ने इतना बड़ा कदम उठाने का क्यों सोचा और क्या इनकी मानसिकता है? इन लोगों की इतनी क्रूर मानसिकता है कि किसी का 26 साल का लड़का इनके थोड़े से अय्याशी के लिए मार दिया जाए। इनकी इतनी क्रूर विचारधारणा को कहीं तो भी समाज में ध्यान में लेना चाहिए। और ये विचारधारणा इनको इनके परिवार से, इनके संस्कारों से ही आई होगी। उसके सिवा एक 20 साल के लड़की में इतना किसी का मर्डर करने तक का सोच आना और करना कहां तक पॉसिबल है? तो ये इनके माता पिता, परिवार जहां से आई होंगी, उन्होंने किसने क्या सीख दी, अब ये मैं बता नहीं पाऊंगा। और मेरी अपील सिर्फ सरकार से इतनी है कि किसी भी हालत में इस केस को फास्ट ट्रैक पे लिया जाए। सबको मैं, जितने भी आपके सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स देख रहे हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने अपने तरीके से महाराष्ट्र स्टेट के चीफ मिनिस्टर या आज माननीय कोर्ट तक किसी भी हालत में अगर कोई पहुंचा सके तो इस केस को किस हिसाब से फास्ट ट्रैक में लेके उनको कितने जल्दी से जल्दी सजा मिल सके इसका देखा जाए। क्योंकि अगर ये रेगुलर कोर्ट में चला तो इसका हियरिंग होने तक 10 साल निकल जाएंगे, उसमें इनको बेल हो गई, कर गई, तो ये तो वापस किसी ना किसी का वापस किसका क्या दोष इनके दिमाग में आएगा और ये क्या करेंगे ये पता नहीं चलेगा। इनको कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए ताकि एक सबको एक सबक मिले। की मम्मी हूँ, राखी विशाल अग्रवाल। आज मेरा बेटा चला गया है, इसके पूरे जिम्मेदार सिया है और उसका बॉयफ्रेंड है। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था, उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है, बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। जब घर में वो आती थी तो कभी आप लोगों को लगता था कि ये
घर में तो आई होगी कहीं हाँ, बार? आई है ना। कैसे रहती थी आप लोग के साथ मिलजुल? 2-3 बार आई है। एक बार तो पूजा पे आई हुई है, तो वो पूजा के हिसाब से आई थी, तो अच्छे से रही हमारे साथ। और एक बार बर्थडे पे भी आई थी, 2-3 बार हमारे डिनर पे भी आई, और तभी भी अच्छे से रही। हम लोग डिनर पे मिले भी। मैंने उसको फ्रेंकली बोल दिया था कि मेरे घर में ड्रिंक नहीं चलता है, मेरे घर में कोई, मेरे पार्टियां भी तो को भेजूंगी नहीं, तो भी वो ड्रिंक करने की ये हमसे छुपाई गई है। उसके माँ ने बाप ने हमसे ये बात छुपाई गई है। और मेन जिम्मेदार तो इस पर पूजा मित्तल बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है। पूजा गोयल ने, मैं जिस दिन हुआ था, पूजा गोयल का मेरे पास कॉल आया था कि आपके बेटे को क्यों भेजते हो? मैंने नहीं भेजा है, सिया ने लेके गई है मेरे बेटे को वहां पर खींच के, मैंने नहीं भेजा है। सिया का हाथ है इसमें पूरा। जब वो घर में आती थी तभी कभी ऐसा लगता था कि ये इसके दिमाग में कुछ और चल रहा है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी। मेरी जॉइंट फैमिली है, मेरा हम लोग 20 लोग रहते, किसी को भी नहीं पता एक था। आम लड़की की तरह आम लड़की के जैसे वो आने की, कुछ हंसती खेलती रहने की, मैं कभी भी बात करने की, वीडियो कॉल पे बात करने की, एकदम हंसते हुए बात करने की, कुछ भी नहीं था ऐसा। हमको कुछ डाउट भी नहीं आया। मैं बहुत बार उससे मिली, हमें बहुत बार शॉपिंग भी गए, हम लोग बहुत बार डिनर पे भी गए, कहीं नहीं हमको डाउट आया कि सिया ऐसी लड़की है। नहीं, उसको मौत की सजा चाहिए, उसको, उसके भाई को भी, उसके बॉयफ्रेंड की भी, उसके माँ को भी, उसके बाप को भी, और उसकी बुआ को भी। उसकी बुआ को तो पहले चाहिए, बुआ तो बहुत ज्यादा है। तो हमको कि सिया के शूज नहीं मिले, तब उस पर मेरे को डाउट थोड़ा हुआ। और जब मैंने सिया के मोबाइल मेरे को मिला जाते बरोबर, उस पर थोड़ा डाउट हुआ। और जब मैंने केतन का फेस देखा, तब उस पर मेरे को थोड़ा डाउट हुआ।